हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड इक्वेशंस में बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशन की तरफ। बट उसके पहले सैंपल प्रॉब्लम 1 और 2 को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, अभी भी अगर आपको वीडियो मिला है, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए, वहां लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे क्लिक करिए तो आपको पार्ट 1 से प्लेलिस्ट खुल के इस चैप्टर का आ जाएगा। इसके अलावा और भी चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी अवेलेबल है। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का मटेरियल आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस से पढ़ना छोड़ दें, मतलब एक मिनट आप एक वीडियो में मोशन खत्म करते हो ना, मोशन फिजिक्स वाला मोशन, ठीक है। तो लॉस ऑफ मोशन भी 1 घंटे में खत्म किया होगा। तो बच्चों नीचे डिटेल में दिया, जाके पढ़िए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाइए, तब फील आएगा, मजा आएगा। तब 11th क्लास में आप बढ़िया तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। तो सैंपल प्रॉब्लम 1 बच्चों, ये एक्सरसाइज 6.3 से पहले दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लाइंस एंड एंगल्स में। कह रहा है इन द फिगर 6.7। तो बच्चों एक 6.7 फिगर दिया हुआ है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है ABCDEF आर 3 लाइन्स कॉन्करेंट एट O। कॉन्करेंट क्या होता है बच्चों? जो एक ही पॉइंट से पास करे। तो चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करिए, लाइन AB, लाइन CD और लाइन EF कॉन्करेंट है, पॉइंट O से पास कर रही है तीनों, ठीक। ओके चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालना। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। एंगल BOF जितना है, एंगल BOF जितना है उतना ही तो एंगल EOA होगा। EOA y सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये अगर 5y है स्टूडेंट्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 5y। बस अब करना कुछ नहीं है। COD इज अ स्ट्रेट लाइन, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हम क्या करें? तो COD इज अ लाइन या इज अ स्ट्रेट लाइन, जो लिखना हो लिख दो आप। तो इसका मतलब बच्चों ये जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा? स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल्स का सम कितना होता है? 180, है ना। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि 2y डिग्री और प्लस 5y डिग्री और प्लस 2y तो है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, ठीक है ना। वैसे डिग्री बच्चों इन्होंने नहीं लगाया था तो हम भी नहीं लगाते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक ना। 5 + 2 कितना होता है बताइए? लाइक टर्म्स है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y, ऐड हो जाएगा 5 + 2 7 + 2 9। तो दिस इंप्लाइज कि 9y इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। नाउ डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड। तो 9 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 9 से राइट में, तो 9 से 9 यहाँ कट गया, 9 1 * 9 2 = 18 और 20, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 20 डिग्री। डिग्री इसलिए बच्चों क्योंकि ऑब्वियसली 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये एक एंगल है ना, तो एंगल देने के लिए y का वैल्यू तो डिग्री में होना चाहिए, ताकि 5 अगर 20 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाएगा 100, ये 2 × 20 कितना 40, और ये 40 + 40 कितना हो गया 80, और 100 180। तो सही है, y का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। ओके कर लीजिए। प्रॉब्लम 2 देखिए, कह रहा है x = y है एंड a = b। बच्चों फोकस करिएगा, ये देखिए लाइन LMN आपको दी हुई। अभी तक उसने ये नहीं बोला है कि कोई पैरेलल है, आप ये मत समझ लेना, यही तो प्रूफ करना है ना। तो उसने बोला है L is parallel to M, ना तो उसने बोला है M is parallel to N, कुछ नहीं बोला है। सिर्फ ये बोला है कि x = क्या है y है, और क्या बोला है कि a = b। मतलब ये x क्या है बच्चों? एंगल है ना, तो ये x एंगल y एंगल के इक्वल है, मतलब ये x डिग्री जो भी y डिग्री इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक। आपको प्रूफ क्या करना है? L पैरेलल टू N, L को N के पैरेलल दिखाना है। बच्चों दिमाग लगाइए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? L अगर N के पैरेलल दिखाना है तो आपका टारगेट, देखो टारगेट लिख रहा हूं मैं स्टार लगा के, आप सोचोगे कैसे? थिंकिंग प्रोसेस आप ये सोचोगे सर अगर L is parallel to N दिखाना है तो पहले हम कोशिश करें L पैरेलल टू क्या दिखा दें? M, और उसके बाद हम इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे या रिलेशन 1 बना लेंगे, और M is parallel to क्या दिखा दें? N। और हमने पढ़ा था क्या कि अगर कोई 2 लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती तो आपस में भी क्या होती? पैरेलल। तो चेक करो L और N दोनों ही M के पैरेलल हैं। चेक करो L पैरेलल M, M पैरेलल N अगर हो जाए तो पक्का, चेक करो किसको? L और N को। L और N भाई M पैरेलल टू N लिखो, और चाहे N पैरेलल टू क्या लिखो? M लिखो, बात क्या है? सेम। तो चेक करो L और N दोनों ही M के पैरेलल हैं, तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। लेकिन ऐसा दिखाओ तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या करेंगे? तो थिंकिंग प्रोसेस था बच्चों, ध्यान से चेक करिए, x = y नहीं हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल दिए हुए हैं, हमने नहीं बोला कि इक्वल हैं, वो उन्होंने बोल दिया इक्वल हैं, लेकिन ये बना तो क्या रहे? करस्पॉन्डिंग एंगल कि नहीं बताइए? भूल गए हो भाई, दो लाइन पैरेलल ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है अगर इसके इक्वल हो जाए तो पक्का ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल, ठीक। याद करो, जब ये इसके पैरेलल होती थी तो ये दोनों एंगल इक्वल होते थे, एंड कन्वर्सली अगर एंगल इक्वल है तो लाइन भी क्या है? पैरेलल है। याद है?
तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे क्या कि सिंस व्हाट x इज इक्वल्स टू वाई गिवन, अगर x क्या है y के इक्वल है, तो देयरफॉर व्हाट L इज पैरेलल टू, बच्चों ध्यान से करो, L इज पैरेलल टू व्हाट m, y ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल कैसे थे, करस्पॉन्डिंग। ये सब आप लोग लिख लीजिए बच्चों, टाइम भी हो रहा है आज, ठीक। तो ये हमने बना लिया, लेट अस से स्टूडेंट्स, ये रिलेशन नंबर 1 बना लिया। यहाँ पे L पैरेलल किसके आ गया, m के, ठीक है। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, नीचे भी थोड़ा देख लीजिए, भाई m और n का ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन है, इस लाइन का कुछ नाम नहीं रखा उन्होंने बुक में, मैं इसको r बोल दूं, ठीक। तो ध्यान से करो बच्चों, ये कुछ इस तरीके से, ये m है, ये n है, और ये ऐसा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। सुनो, हमने नहीं बोला कि a इज इक्वल टू b, उन्होंने ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही तो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। ऑल्सो a इज इक्वल टू व्हाट, b गिवन, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा ना कि मैंने नहीं बोला भाई, गिवन है, ठीक। तो देयरफॉर चेक करो बच्चों, m इज पैरेलल टू व्हाट, m इज पैरेलल टू n, दिस इंप्लाइज व्हाट कि अगर m n के पैरेलल है तो दिस इंप्लाइज कि n भी तो किसके पैरेलल होगा, m के। और यहाँ पे रीजन भी आपको देना पड़ेगा कि हमने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक। ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग जैसा बिहेव कर रहे होंगे पक्का, तो m इज पैरेलल टू n, या इसको हम n इज पैरेलल टू m लिख सकते हैं, दिस इज रिलेशन नंबर 2। फिर हम क्या लिखेंगे, फाइनल स्टेप बच्चों, यहाँ जगह नहीं मेरे पास तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, ध्यान दें, फ्रॉम 1 and 2 क्या कि अगर L m के पैरेलल है और n अगर L किसके पैरेलल है, m के, ठीक, और n भी किसके पैरेलल है, m के, तो L किसके पैरेलल हो जाएगा, n के, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 L इज पैरेलल टू व्हाट, n, क्योंकि हमने शुरू में आपको पढ़ाया था क्या, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल, लाइन पैरेलल टू द, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए यहाँ पे, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल। कौन सी लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, तो जवाब है L and N आर पैरेलल टू द सेम लाइन M, हम दिखा चुके हैं, चेक करो, यहाँ हमने दिखाया L इज पैरेलल टू M और यहाँ हमने दिखाया N इज पैरेलल टू M, तो जो दो लाइन है वो सेम लाइन के ही पैरेलल हैं, L और N M के ही पैरेलल हैं, तो पक्का L और N आपस में क्या होंगी, पैरेलल, इसलिए L इज पैरेलल टू व्हाट, N। और हम यहाँ पर वो थ्योरम भी लिख देंगे क्या, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, कोई डाउट है? तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते मतलब 6.3 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, आज टाइम हो गया, तो 6.3 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे चेक करिए, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट उसको चेक करना ना भूलें, वहाँ थोड़ी मेहनत करिए, रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आएगा, शॉर्ट में पढ़ना छोड़ दें, थोड़ा सा टाइम देके पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, 11th में अच्छा फील करोगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।